औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं ENG 301 असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन है। सेमेस्टर स्प्रिंग 2022 की आपकी असाइनमेंट है बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, ENG 301 इसके टोटल मार्क्स 20 हैं और लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 15 तक जो आपके लेसन हैं तो उसके अंदर से ये आपकी असाइनमेंट बनाई गई है। ठीक है, तो अगर आपको लेसन नंबर 15 तक के जितने भी लेक्चर्स हैं इनके ऊपर आपको ग्रिप हासिल है। ठीक है, आपने लेक्चर लिए और उसके बाद अगर आपने हैंड आउट को रीड किया तो आपके लिए असाइनमेंट बहुत ज़्यादा आसान होगी। ठीक है, तो पहले मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि मतलब कि इस असाइनमेंट को करने से पहले आप लोग इन लेक्चर्स को लाजमी ले लें। उसके बाद चलते हैं बेसिक गाइडलाइन की तरफ। वो क्या है कि आप जैसे आपको पता है कि असाइनमेंट को आपने MS वर्ड में बनाना है और उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ आपने 12 रखना है। फ़ॉन्ट जो नेम है वो आपने टाइम्स न्यू रोमन और जो कलर है, ठीक है, वो आपने ब्लैक यूज़ करना है। ब्लैक के अलावा और कलर आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर करेंगे सही तो मतलब कि आपका अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता। तो इसलिए जो मतलब कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप कह सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो ब्लैक ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इसमें ब्लैक यूज़ करना है। अब क्वेश्चन इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है टेबल है और टेबल के अंदर आपको कुछ मतलब कि लॉन्ग एक्सप्रेशंस दी गई हैं। ठीक है, फ्रेजेस आप कह सकते हैं वो आपको दिए गए हैं। तो उनकी जो शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, उनको कंसाइज़ करके आपने लिखना है। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देखें कि कंसाइजनेस इज़ क्लियर राइटिंग। कंसाइजनेस क्या होता है? क्लियर राइटिंग होती है दैट डज़ नॉट इंक्लूड अननेसेसरी और वैक्यू और अनक्लियर वर्ड्स और लैंग्वेजेस। ठीक है, मीन्स के कंसाइजनेस में क्या होता है कि ये क्लियर राइटिंग होती है कि इसके अंदर अननेसेसरी गैर ज़रूरी मतलब कि वैक्यू कहते हैं कि जो धुंधला होता है, ठीक है, एंड अनक्लियर जो कि वाज़ेह नहीं होते वर्ड्स और लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें मतलब कि ये तमाम चीज़ें शामिल नहीं होती हैं किसमें, कंसाइजनेस में। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन योर राइटिंग टू मेक इट क्लियर एंड टू द पॉइंट्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, एक इंपॉर्टेंट रुकन होता है, ठीक है, आपकी राइटिंग का, जो आपकी राइटिंग को एक तो क्लियर बनाता है और उसके बाद उसको टू द पॉइंट बनाता है। गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ वर्डी एक्सप्रेशंस। तो नीचे आपको एक लिस्ट दी गई है वर्डी एक्सप्रेशंस की। वर्डी एक्सप्रेशन मीन्स के एक लंबी मतलब के कुछ लफ्ज़ हैं। ठीक है, तो मतलब कि कुछ एक्सप्रेशन है वो वर्डी है। ठीक है, वर्डी उसमें अल्फाज ज़्यादा हैं, उसमें गैर ज़रूरी अल्फाज को इस्तेमाल किया गया है, गैर ज़रूरी वहाँ पे अनक्लियर लफ्ज़ हैं। ठीक है, तो उनको आपने शार्ट करके ओवरऑल लिख देना कि इस लफ्ज़ का क्या मतलब है। ठीक है, आप पहले लफ्ज़ को देखते हैं तो उससे पहले यहाँ पे देखें मैंने एक नोट दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड कॉलम में काफ़ी वर्ड्स लिख दिए गए। स्टूडेंट्स की आसानी के लिए आप यहाँ से कोई एक लफ्ज़ पिक करेंगे, ये सारे नहीं लिखने, हर बॉक्स में सिर्फ एक एक पिक करने हैं। इसका क्या मतलब, आप यहाँ पे देखें जो पहला लफ्ज़ है विद द एक्सेप्शन ऑफ। ठीक है, अब ये एक वर्डी एक्सप्रेशन है। तो उसकी जो शॉर्ट फॉर्म है ना वो है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट सिर्फ एक लफ्ज़ आप लिख देंगे ना, एक्सेप्ट, तो दूसरी लफ्ज़ों में इसका मतलब होगा विद द एक्सेप्शन ऑफ। ठीक है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या, एक्सेप्ट। इस तरह इसकी एक और फॉर्म है एक्सक्लूडिंग, उसके बाद ओमिटिंग, बैरिंग, बिसाइड्स, विदाउट, बिहाइंड, एग्जम्प्टिंग। ठीक है, तो ये सारे लफ्ज़ हैं। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा अल्फाज आपको मिल जाएंगे अगर गूगल पे करते हैं कि विद द एक्सेप्शन आपके साइनोनिम्स के हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा लफ्ज़ लिख दिए हैं, तकरीबन 4 से 5 लफ्ज़ मैंने हर यहाँ पे बॉक्स में लिखे हैं, हर मतलब कि वर्डी एक्सप्रेशन के सामने उसकी जो शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो आपने इसको देखना है और इसमें से कोई एक लफ्ज़ आपने पिक करना है। ये सारे नहीं करने, ये सारे सिर्फ आपकी आसानी के लिए बताया गया है कि ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने करना क्या है। इसके अंदर से सिर्फ एक लफ्ज़ आप पिक कर लें, इसके अलावा भी आप कर सकते हैं जो आपको लगता है। तो मैंने यहाँ पे जो ऐड कर दिए आप इनमें से कोई कर सकते हैं, लेकिन एक बात कन्फर्म है कि सारे नहीं करने, सिर्फ एक लफ्ज़ आपने पिक करना है। उसका सेकंड देखें इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो सून, अपकमिंग, नियरिंग, सूनर। ठीक है, तो ये 4 लफ्ज़ हैं, इसके अलावा और काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो जिस आपको बता रहा हूँ कि कोई एक आपने पिक करना है। उसके बाद थर्ड वन है ऑन अ डेली बेसिस। अब ऑन अ डेली बेसिस की भी शॉर्ट फॉर्म ये होती है कि डेली, सून, सॉरी, डेली, रेगुलरली, एवरी डे। ठीक है, एवरी डे एक ही बात है, रेगुलरली भी रोज़ाना होता है, डेली भी रोज़ाना होता है, ऑन अ डेली बेसिस ये भी एक ही बात है। इसकी जो ऑन अ डेली बेसिस की शॉर्ट फॉर्म क्या है, डेली, रेगुलरली या एवरी डे। उसके बाद फोर्थ वन है अ लार्ज नंबर ऑफ। तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है वेरियस, नुमेरस आप कह सकते हैं, मैनी कह सकते हैं, सेवरल। उसके बाद काउंटलेस, इन्फिनिटिव। ठीक है, तो ये कुछ 6 लफ्ज़ यहाँ पे मैंने लिखे, आप इसमें से कोई एक पिक कर लेंगे। उसके बाद फिफ्थ वन है ऑल ऑफ अ सडन। ऑल ऑफ अ सडन की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, सडनली, अब्रप्टली, इमीडिएटली, इंस्टेंटली, सरप्राइजिंगली, प्रॉम्प्टली, उसके बाद स्विफ्टली एंड ड्रामेटिकली। ठीक है, तो ये 6-7 लफ्ज़ यहाँ पे बल्कि 8 लफ्ज़ मैंने लिखे हुए हैं, कोई एक आपने पिक करना है, ये सारे नहीं करने। सारे करेंगे तो सर समझ जाएंगे कि इन्होंने कहीं से इधर-उधर उठाया, तो कोई एक लफ्ज़ आपने पिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखें सेकंड क्वेश्चन क्या है कि वर्चुअल रिलेशनशिप्स। ठीक है, वर्चुअल रिलेशनशिप्स मीन्स के जो रियल रिलेशनशिप नहीं होती, जिसमें आप उस आदमी के साथ रियली अटैच नहीं होते, आप मोबाइल के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, वर्चुअली मीन्स कि आप उनके साथ अटैच होते हैं, तो वो तमाम रिलेशनशिप कहलाते हैं वर्चुअल
रिलेशनशिप्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि हाउ हैव आवर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज चेंज्ड इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एरा, कि जो अभी मतलब कि ज़माने जदीद के अंदर टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं। ठीक है, तो उन्होंने किस तरह हमारी जो कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजीज़ हैं उनको किस तरह चेंज किया है, एंड व्हाट चैलेंजेस इमर्ज, और इस सब के दरमियान मतलब कि सब के दौरान कौन से चैलेंजेस सामने आए हैं। क्योंकि चैलेंजेस भी आए कि जब उसमें टेक्नोलॉजी ने हमारी कम्युनिकेशन की जो स्ट्रेटजीज़ हैं, ठीक है, जो ज़माना जदीद की टेक्नोलॉजी है उसने हमारी कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजीज़ को जब चेंज कर दिया है, तो लाजमी बात है कि उसके अंदर फिर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आए होंगे। तो वो क्या है? तो पहले आपने ये बताना है कि इसने चेंज कैसे किया है, क्या चेंजेस लेके आई है, कैसे लेके आई है, क्यों लेके आई है, ठीक है? उसके बाद जो आपने आखिरी हेडिंग देनी है, तो उसमें उसमें आपने बताना है चैलेंजेस का, कि फिर चैलेंजेस भी हुए हैं। जब एक कम्युनिकेशन का स्टाइल चेंज हुआ है, तो उसके अंदर लाज़मी बात नहीं है कि उसके 100% बेनिफिट्स होंगे, उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, वो भी आपने बताने हैं। अब यहाँ पे इसको मैंने काफ़ी यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, आप इसको देखें, मतलब कि आप देखें तो एम्प्लॉय का ठीक है, एक एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉई, एक उसका बॉस है, ठीक है? अब वो लोग भी वर्चुअली आपस में कनेक्ट होते हैं, तो उनके दरमियान भी वर्चुअल रिलेशनशिप है। तो आप कह सकते हैं कि मतलब कि एक एम्प्लॉय की और उसके बाद जो उसका बॉस है, तो इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन मतलब कि स्ट्रेटजीज़ हैं, वो उन्होंने कैसे मतलब कि कम्युनिकेशन को चेंज किया है। ठीक है, इसी तरह आप मतलब कि कोई और ले सकते हैं कि आपको कोई फ्रेंड है, वो बाहर रह रहा है, तो आपके दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो कैसे चेंज हुई है। आप हाउस वाइफ हैं, आपके हस्बैंड बाहर रह रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो कैसे चेंज हुई है। एक पेशेंट है, ठीक है, वो अस्पताल जा नहीं सकता, तो मतलब कि जो डॉक्टर है उसके डॉक्टर और उसके साथ जो पेशेंट के दरमियान जो मतलब कि कम्युनिकेशन होती है, तो उसको टेक्नोलॉजीज़ ने कैसे चेंज किया है। इसी तरह टीचर स्टूडेंट, जिस तरह आप लोग वीजू के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग पहले फिजिकल क्लासेस में पढ़ते थे, स्कूल में, कॉलेजेस में, उसके बाद वहाँ पे फिजिकल क्लासेस थे, टीचर आपके सामने होता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वर्चुअल रिलेशनशिप आपका कायम हो चुका है वीजू में, ठीक है, वर्चुअल स्टूडेंट और टीचर का। तो आपको क्या लगता है कि मतलब कि इस चीज़ को कैसे चेंज किया कि टीचर और स्टूडेंट्स की जो इंटरेक्शन है वो कैसे चेंज हुई है इसके टेक्नोलॉजीज़ की आमद से। ठीक है, इसके बाद आप इधर-उधर की मतलब बहुत ज़्यादा बातें कर सकते हैं, प्लेयर्स की, मतलब खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स में लेके आ सकते हैं, कि कोचिंग स्टाफ और उसके बाद प्लेयर्स का आपस में क्या हो गया कि जब कोचिंग स्टाफ छुट्टी पे जाते हैं, अब प्लेयर्स पाकिस्तान में होते हैं, तो इनके दरमियान फिर कम्युनिकेशन का मतलब कि जो स्ट्रैटेजी है, टेक्नोलॉजी ने कैसे उनको चेंज किया है। बहुत सारे मतलब कि आप पॉइंट्स ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकली कर रहे हैं वो तो और बात है, लेकिन जब आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन कहीं पे डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उस डीलर के दरमियान आपके दरमियान जो बातें हो रही हैं, तो इस तरह के चीज़ों को, इस तरह की कम्युनिकेशन को कैसे टेक्नोलॉजीज़ ने चेंज किया है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल आप लोग लिख सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं, और उसके बाद उसको बाद में आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आईडी मैंने आपको दे दिया है। उसके बाद इसके चैलेंजेस क्या होंगे? तो चैलेंजेस इसके बहुत सिंपल से हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो मैंने काफ़ी यहाँ पे डिटेल में देखा, पहले यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने टेक्नोलॉजी के बारे में बयान किया है, कि टेक्नोलॉजी का मतलब कि जो कम्युनिकेशन है को उसके साथ मतलब कि लिंक किस तरह का है। ठीक है, उसके बाद फिर इसकी रैपिड डेवलपमेंट हुई है टेक्नोलॉजीज़ की, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने न्यू टेक्नोलॉजीज़ को आज़माना शुरू कर दिया है, और उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता इसके जो एडवांटेजेस थे वो हमें नज़र आते गए हैं। जिसमें जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि मतलब कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ की वजह से फैमिलीज़ पे क्या इम्पैक्ट हुए हैं, और उसके बाद फ्रेंड्स के दरमियान, टीचर स्टूडेंट के दरमियान, डॉक्टर पेशेंट के दरमियान, और उसके बाद एम्प्लॉय और बॉस के दरमियान, और भी मतलब कि बहुत ज़्यादा आप इसमें से काफ़ी कुछ एवेल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे मैंने यही बातें की हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जो वर्डिंग यूज़ की गई ये थोड़ी सिंपल नहीं है, लेकिन जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये सिंपल है। ठीक है, तो मेरी बात को आपने गौर से सुनना है, और आप सुन भी रहे होंगे, तो यहाँ से इससे आपने आईडी लेना है, आईडी लेने के बाद आपने इसको अपनी वर्डिंग में करना है। ठीक है, अपनी वर्डिंग में नहीं करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, नंबर ही मिलेंगे। आपको समझाने का मकसद ये है कि आपने बात को सुनना है, और सुन के तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगर आप सिर्फ इसको रीड करेंगे, ठीक है, आपको आईडी हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपके साथ मतलब उस तरह का जो आपको समझ आनी चाहिए, तो उस तरह नहीं होगा। और दूसरा ये होता है कि जो असाइनमेंट में आपका क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ। चैलेंजेस क्या है कि आप चैलेंज की तरफ बढ़ते हैं, तो चैलेंजेस आपको पता है कि ईमेल के मतलब कि अब जिस तरह 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो फैमिली से दूर हो जाते हैं। ठीक है, 2 लोग आपस में कोई भी बात कर रहे हैं, तो वो लाज़मी बात है कि वो फैमिली से दूर होंगे। जब वो मोबाइल पे बैठे होते हैं, तो फिर जो फिज़िकल रिलेशनशिप्स होते हैं उनके आस-पास, पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, ठीक है, तो उनके मतलब कि उनके साथ जो उनका इंटरेक्शन होता है वो कम हो जाता है। तो इससे फिर मेंटली डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, आदमी तनहा पसंद हो जाता है, ठीक है, हर टाइम मोबाइल के अंदर रहना, और उसके बाद तो इस तरह के डिसएडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, मतलब हर फील्ड में डिसएडवांटेजेस आए हैं। टीचर स्टूडेंट के दरमियान भी कुछ डिसएडवांटेज हैं, अगर आप उस कम्युनिकेशन को ले लें। उसके बाद डॉक्टर पेशेंट के दरमियान में आए हैं, ठीक है, एम्प्लॉई और बॉस के दरमियान में आए हैं, तो फैमिलीज़ के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा सिबलिंग्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, जॉइंट फैमिली है, कुछ भी है। तो इन सब के दरमियान फ्रेंड्स हैं आपस में, क्लास फेलोज़ हैं, तो इन सब के दरमियान जो डिसएडवांटेजेस आए हैं, तो कम्युनिकेशन का जब न्यू मतलब कि ये आया है, टेक्नोलॉजीज़ के कम्युनिकेशन के अंदर,
तो उससे डिसएडवांटेजेस आए हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 डिसएडवांटेजेस का ज़िक्र किया, आपको काफ़ी ज़्यादा मिल सकते हैं। आईडी मैंने आपको दे दिया, आपने यहाँ से आईडी लेना है। आईडी लेने के बाद आपने उसको अपनी वर्डिंग में कर लेना है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सॉल्यूशन पसंद आया होगा। तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को आप लोग लाजमी प्रेस कर लें, ताकि अंदर जितनी भी मैसेज वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका फ़ायदा हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।